आपको सिर्फ इतना करना है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं, 1927 में इसी चीज को नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। सो वैगनर, जोरेग, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फीवर थेरेपी पहली बार नाम दिया, एंड देन दे गॉट अ नोबेल प्राइज। इसमें सिर्फ करना इतना होता है कि आपके बॉडी को फीवर देना होता है। फीवर देने के कई सारे तरीके हैं। जो वाटर थेरेपी के बेस्ड फीवर दे सकते हैं वो ये है कि मान लो ये आप हैं और आपके दोनों पैर बाल्टी के अंदर है, और बाल्टी में गर्म पानी डालना है। गर्म पानी का टेम्परेचर कैन बी अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है उसके लिए बस इस तरह के थर्मोमीटर, तो ऐसे कई सारे थर्मोमीटर अमेजन वगैरह में कहीं मिल जाते हैं, और वो थर्मोमीटर से जब आप देखेंगे 42 इतना टेम्परेचर इंसान नॉर्मली सह लेता है। और आधे घंटे अगर गर्म पानी में ऐसे कोई बैठेगा तो उसका बीपी अबाउट 10 to 20% नीचे आता है। अगर आपको ऑलरेडी बुखार है तो बुखार उतरने लगता है, और बुखार के जो साइड इफेक्ट ऑलरेडी होते हैं, बॉडी एक एक्सेट्रा, वो भी जाने लगते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। नींद से पहले करेंगे, सोने से पहले, तो नींद बढ़िया आती है। तो ये सारे इसके कॉमन। और एंजाइना किसी को है मान लो, तो एंजाइना में क्लियर कट रिलीफ मिलता है। ऑल दीज आर एविडेंस बेस्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आगे चल के 1977 में ये देखा गया कि फीवर अगर बॉडी को दिलाया जाए तो बॉडी के कैंसर रिग्रेस होता है। तो ये हम सिर्फ बुखार के लिए नहीं, बुखार उतारने के लिए नहीं, बीपी को नीचे करने के लिए नहीं, कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए भी यूज करते हैं। सो दिस इज, एज यू कैन सी, कि जैसे जैसे गर्म पानी है तो ये फीवर नीचे आएगा, एंजाइना नीचे होने लगेगा, फटीग कम होने लगेगा, बीपी कम होने लगेगी। सो दी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है बेसिकली, और आपका जो काफ मसल है वो एक्टिवेट होने लगता है। काफ मसल इज कॉल्ड द सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जिससे ये सारे बदलाव आ जाते हैं। ये बेसिकली आपके ब्लड वेसल को, जो काफ मसल ब्लड वेसल को डायलेट्स, और जिससे एंड साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा तेज कर देता है, जिससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसका जो पहला इफेक्ट ये होता है कि अगर बॉडी में कोई फटीग है, या जैसे शाम को गए घर में बड़ा थकान हो रही है, तो वो थकान गायब होने लगती है। ये इसके इमीडिएट बेनिफिट्स हैं। तो अगर ये रेगुलरली करेंगे तो इंसान की एनर्जी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये जिस तरह से हम रेगुलरली योगा हमें करना चाहिए या मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। पहला एविडेंस तो ये कि इस पे नोबेल प्राइज मिला है 1927 में, दैट इज द फर्स्ट एविडेंस। और हमने दुनिया भर के सारे एविडेंस कलेक्ट करके एक किताब हेल्प नाम से हमने रिलीज की। इसमें सारे एविडेंस हैं कि इस फीवर को उतारने वाली थेरेपी से हर तरह की बीमारी में, मान लो किसी को जॉइंट पेन है, उसमें कैसे रिलीफ मिलता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके रिसर्च पेपर क्या है। मान लो किसी को वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स में थोड़ा सा अलग है कि गर्म पानी में 4 मिनट, और ऐसे एक बाल्टी में बहुत ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस पानी, और उसमें 1 मिनट, मतलब इस तरह से ऑल्टरनेट करना होता है फॉर 30 मिनट्स। तो उससे वेरिकोज वेन्स है, प्लांटर फेसाइटिस है, उसमें इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल सी द रिलीफ। सो ये सारे एविडेंस बेस्ड है, ऑल द एविडेंसेस आर देयर इन द बुक। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे आपने जिक्र किया कि फीवर में या खास तौर पे हमने दवाई ले लेते हैं और फीवर को कम करते हैं। दवाई लेके जब फीवर कम करते हैं, खासतौर पे पैरासिटामोल के, तो अभी तक के जो एविडेंस है, पैरासिटामोल दुनिया का सबसे पुरानी दवाई है, सबसे ज्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जाहिर सी बात है इसी में हुए हैं। वो सारे रैंडमाइज ट्रायल भी मैंने कलेक्ट किए हैं, वो कलेक्ट करके आई पुट इट इन दिस बुक, वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी, राइट, पेज नंबर 299। आप गौर करेंगे कि पैरासिटामोल अगर लेते हैं फीवर को उतारने के लिए, तो उन लोगों की जो फीवर है वो या बीमारी लंबी चलती है, उनकी इन्फेक्शन काफी समय तक चलता है, इन कंपैरिजन टू डूइंग नथिंग। देखिए इसमें जैसे मान लो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनको एक्सट्रीम वीकनेस होती है, इतना वीकनेस कि वो उठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता कहीं, तो उनको हम दिन में 2 बार, सुबह, क्योंकि इसका असर लगभग 12 घंटे तक रहता है, फिर सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार करने बोलते हैं। और जो उनको फीवर हो जाता है, तो फीवर होने के बाद एक ही बार करना है। करने के बाद अगर फीवर वापस नहीं आता तो करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर फीवर दोबारा आ जाता है बाई चांस अगले दिन या सेम डे, देन वन कैन रिपीट एज लॉन्ग एज द फीवर कीप्स ऑन कमिंग बैक। सो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिम्टम्स क्या है, अगर फॉर प्रिवेंशन once in a day or once in 2 days is enough, बट अगर कोई इंटरवेंशन करना, मान लो बीपी, तो बीपी में हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, बट नीचे आके फिर 6 घंटे तक तो रहेगा, फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। यानी कि एज ए इमरजेंसी मोड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, यू टेक इट अगेन आफ्टर 6 आवर्स इफ द बीपी गोज हाई। सिमिलरली एंजाइटी वाले पेशेंट्स को बोलते हैं, एंजाइटी हमेशा नहीं होती, या इंसान हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहता, लेकिन जब भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उसे डिप्रेशन फील हो रहा है, सो उस वक्त आप कर लो एज ए SOS बेसिस। तो बेस्ड ऑन
कि आपकी सिम्टम्स क्या है। फॉर कैंसर पेशेंट इट इज ट्वाइस अ डे, फीवर पेशेंट एज ऑफन द फीवर कम्स बैक, एंजाइटी व्हेनेवर इट कम्स बैक। नींद जिनको नहीं आती उनको ये करके देखना चाहिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज ही अगर आपको नींद नहीं आती, आज रात को स्लीपिंग पिल की जगह फीवर एज मेडिसिन को यूज करके देखें। आई एम श्योर आप आज रात की नींद आपकी अच्छी होगी। टेम्परेचर वो गर्मी में भी आधे घंटे में रखेंगे तो पानी ठंडा ही होगा, सर्दी में और जल्दी ठंडा होगा। तो हम ये बोलते हैं कि एक बकेट आपने रख लिया जिसमें दोनों पैर हैं, और साथ में एक और बकेट रखना है 50 डिग्री सेल्सियस पानी और गर्म पानी, और हर 5 मिनट में ऑन एवरेज एक मग पानी आपने निकाला बाल्टी से जहां जिसमें आपके पैर हैं, और एक मग आपने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम हॉटर वाटर। इस तरह से ये आधे घंटा करने के लिए 5-6 बार आपको पानी रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब एक मग रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बाय दैट यू आर एबल टू मेंटेन 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम देखते हैं छोटा बच्चा है वो सर्टनली 42 डिग्री विल बी टू मच फॉर द स्मॉल चाइल्ड, तो उनको हम 40 डिग्री बोलते हैं। और जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में 42 इज क्वाइट ओके। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है, जैसा आपने बताया, तो हम बोलते हैं कि 40 डिग्री पे पैर रख लो, और जब पैर हम पानी में डाल लेते हैं उसके बाद जो हमारी क्षमता बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे पानी के टेम्परेचर बढ़ाओ। एक बात समझना पड़ेगा कि इट विल वर्क इवन इन 40 और 41 डिग्री, बट जितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है उतना फास्ट काम करता है। यहाँ पे एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। टेम्परेचर इतना ज्यादा ना कर दें कि हमारे पैर ही जल जाए, और इतना कम ना हो कि असर ही ना करे। सो एज मच टेम्परेचर जितना आप सहन कर सकते हैं आराम से, दैट शुड द टेम्परेचर। और हमने देखा अपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस में 42 इज अ टेम्परेचर जो कि एक आम इंसान एडल्ट सही लेता है, आराम से कंफर्टेबली कर लेता है। देखिए वेरिकोज वेन्स में आपको ये करना होता है, मतलब वेरिकोज वेन्स की समस्या कैसे खत्म होगी, जो आपके काफ मसल है इट शुड डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट। अगर ये एक्टिविटी आप करा दे काफ मसल्स को, उनके मसल्स के और ब्लड वेसल्स को, तो वेरिकोज वेन्स की समस्या ठीक हो सकती है या हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या किया, 12 डिग्री टेम्परेचर का एक पानी, मतलब बहुत ठंडा बर्फ वाला पानी, तो वो 10-12 डिग्री के टेम्परेचर का होगा, और एक 42 डिग्री यानी कि बहुत गर्म। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 4 मिनट जब गर्म पानी में रखा तो आपका ब्लड वेसल पैरों के डायलेट, और फिर आपने 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखा तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, तो फिर दोबारा आपने गर्म पानी में रखा। ऐसा आप 6 साइकिल करेंगे तो करीब आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटे होने के बाद फिर आप ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जो वेरिकोज वेन के आपके सिम्टम्स थे, या पेन था, या डिस्कम्फर्ट था, क्या उसमें आपको पहले दिन पहले आधे घंटे में रिलीफ मिला। मोस्ट लाइकली यस, तो इसका मतलब दिस इज वर्किंग फॉर यू। तो अब आपको हर दिन करना है जब तक कि आपका वेरिकोज वेन्स की समस्या पूरी तरह ना चला जाए। हमने देखा है अक्सर हमारे पेशेंट्स को, दे रिपोर्ट टू अस 1 महीने से 3 महीने में हमने देखा कि नाउ वी आर रिलीव। जब पूरी तरह ठीक हो गया, देन यू कैन डिसकंटिन्यू दिस हॉट एंड कोल्ड, वी कॉल इट कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। हॉट एंड कोल्ड दोनों। प्लैंटर फेसाइटिस में भी ऐसा है, तो उसमें भी एडियो में ऐसा दर्द होता है कि जैसे मान लो किसी ने चाकू भोंक दिया हो, तो उसमें भी हॉट एंड कोल्ड का यही स्ट्रेटेजी काम करता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पहले आधे घंटे में ही जितने सारे कंडीशन मैंने बताए उनमें आपको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है, जो कि मोस्ट लाइकली है, दिस मीन्स इट इज वर्किंग फॉर यू, देन यू शुड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट टाइम। एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो जितनी बार करेंगे, जितने ज्यादा करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। मतलब उतनी जल्दी, पहली बार में रिजल्ट दिखेगा, बट पहली बार में टेम्पररी आराम है, बट व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट देन इट बिकम्स अ परमानेंट क्योर। पैर जल ही रहे हैं, मतलब जो टेम्परेचर आपका बॉडी सह ही नहीं पा रहा है, वो तो बॉडी इंडिकेट कर देता है। पैर रखते आप रख ही नहीं पाएंगे, आप पैर हटा लेंगे, तो दैट मीन्स दैट टेम्परेचर इज नॉट फॉर यू। वो हमारे कई सारे पेशेंट जो 43-44 डिग्री सेल्सियस में भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये अपना कंफर्टेबल के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार टेस्ट करना पड़ेगा हाउ मच वाटर इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 40 डिग्री टू 43 और 44 डिग्री। इसके बीच में पूरी ह्यूमैनिटी की कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो अगर आपके पैर नहीं जल रहे हैं तो ये इसके कोई साइड इफेक्ट किसी भी तरह से नहीं है। अभी जो मेडिकल लिटरेचर अभी तक के देखे, मैंने आपको बताया कि 1927 तक ही ये रिकॉग्नाइज हो गया था एज ए थेरेपी। तब से लेके अभी 100 साल पूरे हो गए। इस 100 साल में जितने भी रिसर्च पेपर मैंने देखे या इसमें कलेक्ट करके मैंने रखा, उनमें किसी में भी ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया कि इसके कोई साइड इफेक्ट किसी को हुआ हो। थैंक यू, धन्यवाद।